नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आज 14 मार्च है और आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, वो भी पूरे भारत में। बिहार में भी अलग अलग जिलों में और पटना में भी कई जगहों पर लोक अदालत लगाई गई है। ऐसे में जो लोग हैं उनके मन में असमंजस होता है कि आखिर लोक अदालत में क्या होगा, कैसे होगा और किन किन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, इस बार चालान पर भी फोकस किया जा रहा है। चालान जो है वो आम जनता का एक गंभीर मुद्दा रहता है। चालान माफ करवाना या फिर चालान में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए जो लोग होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको इधर से उधर जाना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे, आखिर लोक अदालत में क्या होता है, कैसे होता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर देखिए, ये जो लोक अदालत चल रही है अभी, यहाँ पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। खास करके जो चालान वाले लोग जा रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है और लोगों का ये भी कहना है कि भीड़ इतनी है कि मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पहले समझ लीजिए कि लोक अदालत है क्या। जी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सिस्टम भारतीय न्यायालय में लाया गया 1982 में। गुजरात में पहले इस ढंग का कोर्ट लाया गया और इस कोर्ट को लाया गया और कहा गया कि जो मुकदमा कोर्ट में बरसों चलती रहती है, जिंदगी बीत जाती है, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम तो आप लोग जानते ही होंगे, उससे निपटारा करने के लिए, तुरंत निपटारा करने के लिए बीच का रास्ता, तो बीच का रास्ता करने के लिए उस कोर्ट को चलाया गया, तो बड़ी सफलता हासिल हुई। जी। तो फिर सरकार उससे उत्साहित हो गई कि 1987 में एक एक्ट बना दिया। उस एक्ट का नाम था द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। उसमें सेक्शन 19 में लोक अदालत का प्रावधान किया गया कि भाई ये लोक अदालत इतना सक्सेसफुल है कि जिस मुकदमा को, छोटा मोटा मुकदमा जिसमें छोटा मोटा ऑफेंस होता है, जिसको कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसको हिंदी में समनीय अपराध कहते हैं। अपराध दो तरह के होते हैं, एक होता है समनीय, एक होता है असमनीय। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। कंपाउंडेबल ऑफेंस उसको कहते हैं जैसे छोटा मोटा अपराध है और उसमें कुछ पैसा और फाइन देके खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी सालों साल तक खींचा चला जाता है। तो उस अपराध में क्या है कि छोटा, मान लीजिए कि एक उदाहरण दे देते हैं कि किसी ने 1000 रुपया किसी को दिया, एक्स ने वाई को दिया। अब दोनों झगड़ा कर रहा है। उसने कहा हमने इससे पैसा लिया ही नहीं, लिया तो हमने दे दिया, ये कोई बकाया नहीं है। वो कह रहा नहीं, हमारा बकाया है। मामला इतना ही है। सब जा रहा है, वकीलों को फीस दे रहा है, दौड़ रहा है, समय बीत रहा है, इसको कहते हैं क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम, वो हो रहा है। उसके उनके लिए इसका नाम ही लोक अदालत, मतलब जनता का अदालत। आप वहाँ जाइए, यहाँ पर ये न्याय नहीं होगा। लोक अदालत में न्याय नहीं होता, निपटारा होगा। इसमें जो है समाधान होगा। समाधान क्या होगा? कहेगा भाई अब बकाया है कि नहीं है, छोड़िए, 500 रुपया मिलेगा आपको, 500 में सेटलमेंट कर लीजिए। आपका भी बकाया खत्म, इनका भी बकाया है कि नहीं, छोड़िए। दोनों पार्टी राजी अगर हो जाते हैं कि हाँ साहब 500 देकर हम भी झमेला से मुक्ति चाहते हैं, 500, 200, 300, 700 जो अमाउंट, आप 500 मत मान लीजिएगा, कोई अमाउंट पर अगर दोनों के बीच की अगर बात अगर हो जाती है, वो दे दिया, उसको लिख दिया। अब जो ऑर्डर हो गया वो पक्का हो गया, उसके विरुद्ध में कोई अपील नहीं, किसी कोर्ट में अपने जा सकते। दैट इज फायदे ही है, यही लोक अदालत। अब अगर आप नहीं राजी हुए कि नहीं साहब ये तो हमको नहीं मंजूर है, ये लिया है 1000 रुपया, तो फिर वहीं जाइए कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आप फिर अपना लड़ते रहिए। वहाँ जैसे होगा डिसीजन होगा, वो तो मेरिट्स पर डिसाइड होगा, ट्रायल होगा, बहस होगा, जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट का जो सिस्टम उसे चलेगा। लेकिन अगर अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं ऐसे, जैसे बिजली का बिल बाकी है, ट्रैफिक का चालान है, वैवाहिक मामले हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, बहुत सारे झगड़े जो घरेलू विवाद, बहुत सारे ऐसे जिसको बैठ के वहीं निपटारा कर दिया जा सकता। दोनों पक्ष मान लिए, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, घर के दो भाई लड़ते रहते हैं, लड़ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, अननेसेसरी आन और शान की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए वहाँ जाइए और निपटारा जाके कर लीजिए। उसको समझौता कोर्ट कहते हैं। ये एक बीच का रास्ता। ये न्यायालय ये जो चलता है, ये हाई कोर्ट में भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चलता है। कभी कभी तो ये सप्ताह में 2 दिन 3 दिन हो जाता है। कभी सप्ताह में 1 दिन होता है, कभी महीना में 1 दिन होता है। ये डिसीजन करता है, अपने डिसीजन लेने पर है।
और इसके लिए क्या है कि वहाँ पर प्राय सैटरडे को, शनिवार, जैसे आज चल रहा है लोक अदालत जी, आज सब जगह राष्ट्रीय लोक अदालत है, पूरे देश में चल रहा है जी, तो अगर ऐसा डिसाइड अगर हो गया कि वहाँ चलना है तो सब जगह लोग जा रहे हैं। अब जो कह रहे थे कि भीड़ बहुत है, भीड़ को ऐसा थोड़े है कि पर्ची कट रहा है, पहले से डिसाइडेड है कौन केस वहाँ पर होगा, लिस्ट बना हुआ रहता है, नोटिस भी मिलता है, नोटिस मिलने के बाद उनको वहाँ जाना है, जाके वहाँ अपना काम, पहले से उसका लिस्ट बना हुआ है। इसमें जो कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं वही बैठते हैं। जन लोक अदालत में 2 मेंबर भी बाहर के बैठते हैं, सामाजिक मेंबर, लेकिन नॉर्मली जो कोर्ट के अफसर हैं या सरकार के जो पदाधिकारी उनको ही बैठाया जाता है इसमें। अब उसमें उनको बैठाया जाता है और इसके अलावा एक परमानेंट लोक अदालत भी होता है। हर एक जिला में एक परमानेंट लोग जो रोज काम करता है, ये तो साप्ताहिक काम करता है, ये तो कैंप की तरह लगता है। एक परमानेंट लोक अदालत भी सेक्शन 22A में है, वो लोक अदालत भी काम करते रहता है। लोक अदालत की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें वकील को रहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी जाके अपना, वकीलों में फीस आपका लगता है, न्याय आपको महंगा हो जाता है, तो इसमें व्यवस्था ऐसी की गई है कि साहब वकील की जरूरत नहीं है, आप अपने ही जाइए, छोटी सी बात है, बताइए साहब हमारा बिजली का बिल इतना बाकी है, मतलब हमको तंग कर रहा है, इतना है नहीं, उसने कहा इतना बाकी है। टिपा का भी कोई बैंक का भी जो बैंक का लोन होता है उसमें सेटलमेंट काफ़ी होता है जी। आज भीड़ में बैंक वाले भी होंगे लगे हुए, बैंक ऑफिसर्स भी लगे रहते हैं। तो इस ढंग के लिस्ट बने हुए हैं कौन कौन से हैं। आपके यहाँ ट्रैफिक चालान में पिछले बार जो आपके यहाँ से जो हमने वीडियो किया था, हमसे पूछा गया था ट्रैफिक चालान क्या उसमें होगा कि नहीं होगा जी। तो हमने कहा ट्रैफिक चालान भी होगा। इस पर शायद एक केस हुआ, लेकिन ट्रैफिक चालान पिछले बार जो लोक अदालत हुआ था उसमें नहीं किया। तो यहाँ तो भाई क्या कहा जाए, यहाँ कुछ लोग हैं पदाधिकारीगण जिनको कि कुछ बातें हैं जो कानून के परे नज़र भी आता है, कर देना चाहिए था पिछले बार ही। अल्टीमेटली एक केस हुआ पटना हाई कोर्ट में, रानी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब ऑलरेडी MVI मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 201 में लिखा हुआ है कि जो चालान होगा ट्रैफिक चालान वो कंपाउंडेबल होगा, तो फिर लोक अदालत में क्यों नहीं होगा जी। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ये चीज़। और इस बात को कहा कि अगले बार जिसको नोटिस करिए आप लोग बना करके जी। और उसको नोटिस कर, ये शायद 12 फरवरी की ऑर्डर है आपको, और इस बार उसको शामिल किया गया है। 11 मार्च का ऑर्डर जी। 11 मार्च का ऑर्डर है, आज कितना तारीख है? 14 तारीख। 14 मार्च। तो इतना फास्ट काम हुआ, इतना फास्ट अगर भारतीय न्यायालय काम करती है तो आप लोग को ताली बजाना चाहिए। बिल्कुल। 11 मार्च का आदेश हुआ और फिर से आज लोक अदालत आ गया और उसमें ट्रैफिक चालान का भी हो रहा है जी हाँ। अब आप एक सवाल कर रहे थे कि लोग संतुष्ट नहीं है कि हमारा माफ नहीं हो रहा है जी। तो माफ होने के लिए लोक अदालत नहीं है, ये न्याय, मैंने पहले कहा कि न्याय अदालत नहीं है, ये समझौता अदालत है जी। ये माफ नहीं होगा। मान लीजिए आपके ऊपर 3,000, 5,000, 10,000 का फाइन अगर है तो घटा के 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 2,500 इस ढंग से कुछ होगा। जजेस उसमें जो बैठेंगे उसको 25%, 30%, 40%, 50% करके खत्म करेंगे इसको, ताकि दोनों पक्ष मान जाएं। लेबर के बहुत, श्रम के बहुत सारे केस फाइन वाले होते हैं, बहुत लोग वर्कमैन कंपनसेशन का मामला होता है, वेजेज का मामला होता है, ये सब मामला उसमें जाता है। जितने भी कंपाउंडर के लिस्ट बना हुआ है। और कभी कभी तो बहुत संगीन, जैसे कौन मामला नहीं होगा तो मर्डर का नहीं होगा, रेप का नहीं होगा, पॉक्सो एक्ट का नहीं होगा, बहुत जो संगीन अपराध है इसका कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता। मोटा मोटी आपको हम समझा रहे हैं, ताकि लीगली अगर बहुत बात करेंगे कंपाउंडर तो बना हुआ है CRPC और BNS में पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जो मोटा मोटा समझने का है कि जो छोटे मोटे अपराध हैं जो आपस में मिलजुल करके हम लोग समाप्त कर सकते हैं, दोनों पार्टी मिल गए समझौता हम लोग कर सकते हैं। तो कोर्ट के फेरा में पड़ करके लगे रहना वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक समझौता कोर्ट है, न्याय कोर्ट नहीं है नहीं। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको जो है सो तारीख पे तारीख फिर आप जाइए वहाँ कोर्ट में। एक डिफरेंस बता देते हैं परमानेंट लोक अदालत में और इस लोक अदालत में जी। परमानेंट लोक अदालत में डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर क्या है, केस कहीं किसी कोर्ट में है जी। कहीं पर किया हुआ है, उसको अब ला रहे हैं यहाँ पर जी। परमानेंट लोक अदालत में क्या सीधे कोर्ट केस वहीं से इनिशिएट आप कर सकते हैं। अच्छा। पर वहीं फाइल कर सकते हैं, वहीं पर आप दोनों पार्टी जाइए, वहीं सेटलमेंट करिए। नहीं जाइएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कि नहीं जाइएगा फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर। लेकिन जो लगाया जाता है उसमें जो आपके मामले पहले से चल रहे हैं
उसका निपटारा किया जाएगा। ये लोक अदालत, हाँ, लोक अब अदालत, परमानेंट लोक अदालत में वहीं से स्टार्टअप कर फाइल सकते कर हैं। तो सकते पार्टी हैं। गए वहीं पर जाकर लेबर केस है, बहुत गरीब आदमी है, जी वकील रखने का पैसा नहीं है, इसमें कोई एप्लीकेशन एफिडेविट ये सब का बहुत झमेला नहीं होता है जी कि एफिडेविट करिए, स्टाम्प लगाइए, जो नॉर्मली न्याय तो बहुत महंगा है। जी जी वैसे हम लोगों को देखने में बहुत सस्ता लगता है, लेकिन जो सस्ता है वो भी महंगा है। आम जी लोगों की जो माली स्थिति यहाँ पर है, ऐसे तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग बहुत अमीर भी हैं तो भी उनको लगता है कि न्याय में अगर थोड़ा मोड़ा खर्चा है तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। लेकिन खैर, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गरीब हैं, तो जी गरीब है, उनको तो एफिडेविट खर्चा, कोर्ट जाना खर्चा, मुंशी खर्चा, वकील खर्चा, वो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। जी और रियली जो छोटे मोटे झगड़े में कई बार 2 4 5 हज़ार का झगड़ा है और खर्चा हो गया 50,000। अभी जो चाइल्ड लेबर एक्ट में बहुत सारे लोगों का केस हुआ था, जी तो मामला मैक्सिमम फाइन 20,000 का है, 10,000 5,000 7,000 में ख़त्म हो रहा था केस। जी तो ऐसे मामले ख़त्म हो सकते हैं वैसे केस में। तो वहाँ पर जाकर के ऐसे मामले के लिए लोक अदालत उनके लिए रामबाण है, वहाँ जाएं और पैनासिया की तरह काम करेगा उनके लिए। और ये बहुत ही एक अच्छा एडीआर सिस्टम में आया था और एक बहुत ही अच्छा एक बढ़ा सरकार ने दिया है, और अदालत न्यायालय की तरफ से आता है, लोग इसका फ़ायदा उठावें और लोग पॉजिटिव तरीके से बैठे, मैक्सिमम केस निपटारा। अब शाम तक में रिपोर्ट भी आपको कल तक अखबार में आ जाएगा जी कि बिल्कुल कितने केस का निपटारा हुआ। जी तो भीड़ लगने वाली बात नहीं है, भीड़ पहले से वहाँ केस पड़ा हुआ है, उसी का होगा। जी ऐसा नहीं कि पर्ची लिख जाइए, वोटर लिस्ट नहीं बन रहा है वहाँ पर। सर, एक बात और जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इसके लिए पहले से कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो अभी कुछ लोग ऐसे भी जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो उनका सुना जाएगा? जिनका केस किसी अदालत में है वो जाके वहाँ बोलना पड़ता है कि हम लोक अदालत, अगला लोक अदालत में उनको भेज दिया जाए। अच्छा जिनका नहीं भी आज हो रहा वो भी न घबराएं, अगला लोक अदालत होगा, हो सकता है अगले सप्ताह ही हो जाए, जी कभी जी महीने में, अगला हम फिर डाल देंगे। जिनका नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं, निराशा कोई बात नहीं। यहाँ क्या है कि हवा और र्यूमर तुरंत मुड़ जाता है। जी अभी आप बता रहे थे कि लोग संतुष्ट नहीं हैं, आधा संतुष्ट हैं, ये कोई बात नहीं है। जी संतुष्ट क्यों नहीं होने की बात, समझौता की बात है, पूरा तब माफ होगा नहीं, कम होगा। जिनका आज नहीं हो रहा अगले दिन में करवा लेंगे। जिनका आज नहीं हो रहा है वो अगले दिन, अगले बार जब लोक अदालत लगाई जाएगी तो उनकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो आपने तमाम बातें सुनी है और जानी है, सर ने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है, लोक अदालत में क्या कैसे होता है, इसमें जो लोग जाते हैं उनके मामलों का निपटारा कैसे होता है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है और त्वरित समाधान दिया जाता है। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।